सॉरी सी, मैंने तुमसे किया हुआ वादा तोड़ा, मगर शायद ये करना ज़रूरी था। मुझे कबीर की बात माननी पड़ी, उससे हाथ मिलाना पड़ा, और मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ भी गलत है। शब्द अपने मन ही मन सोच रहा था कि अचानक शब्द के कदम खुद ब खुद इशिका की तरफ बढ़ने लगे। शब्द इशिका के सामने खड़ा था और उसे बहुत प्यार से देख रहा था। इशिका अपने काम में ही मस्त थी। उसे पता ही नहीं चला था कि कब शब्द उसके बहुत नज़दीक आ खड़ा हुआ। तभी इशिका को अपने ऊपर किसी की नज़रों का एहसास होता है, तो उसने अपना सिर ऊपर उठाकर देखा तो शब्द उसे ही एकटक देख रहा था। क्या हुआ शब्द सर, आपको कुछ चाहिए था? इशिका ने पूछा तो शब्द ना में सिर हिला दिया और फिर इशिका की तरफ थोड़ा झुकने लगा। ये ये आप, इशिका बोल ही रही थी कि शब्द ने उसके मुलायम गुलाबी होठों पर उंगली रख उसे चुप करा दिया। शब्द के उसके गुलाबी होठों पर उंगली रखते ही इशिका की धड़कन रेलवे एक्सप्रेस से भी तेज चलने लगी, जिससे इशिका के गाल गुलाबी होने लगे थे। इशिका के गुलाबी गाल देखकर शब्द भी इशिका की तरफ धीरे धीरे झुकने लगा। दोनों की सांसें एक दूसरे को महसूस हो रही थी। इशिका की आंखें स्वतः ही बंद हो गईं। शब्द की नजरें इशिका के गुलाबी होठों पर चली गईं और फिर देखते ही देखते शब्द के होंठ इशिका के होठों से जुड़ गए। वहीं दूसरी तरफ एक पहाड़ी पर एक कार आकर रुकी। उस कार से दो लड़कियां बाहर निकलीं और एक तरफ बढ़ने लगीं। वहीं कुछ दूरी पर कुछ गुंडे जैसे दिखने वाले 4-5 आदमी खड़े थे। वो दोनों लड़कियां उन 4-5 गुंडे जैसे आदमियों के सामने जाकर खड़ी हो गईं। तुम्हें हमारा एक काम करना है। बदले में तुम्हें इतने पैसे मिलेंगे कि तुम्हारी 7 पुश्तें आराम से खा सकेंगी। उन दो में से एक लड़की बोली। तो वो सभी गुंडे जैसे दिखने वाले आदमी उस लड़की को देखने लगे। काम क्या है? उनमें से एक आदमी ने पूछा, जिसका नाम लखा था। तो उस लड़की ने एक लिफाफा लखा की तरफ बढ़ाते हुए कहा, इसमें एक लड़की की फोटो है जिसे तुम्हें जान से मारना है, और ऐसे मारना है कि लगना चाहिए सब कुछ एक हादसा था। सब कुछ हादसा ही दिखना चाहिए, मगर किसी भी कीमत पर वो लड़की बचनी नहीं चाहिए। और हाँ, इसमें उस लड़की की सारी डिटेल्स है, तो गलती की एक गुंजाइश भी नहीं रहनी चाहिए। और हाँ, ये लो एडवांस। कहते हुए उस लड़की ने दूसरी लड़की की तरफ हाथ बढ़ाया, तो उस दूसरी लड़की ने एक दूसरा पैकेट उस लड़की के हाथ में रख दिया, जिसमें गुलाबी नोटों की 2 गड्डी थी। ये लो 2 लाख रुपए। बाकी के काम होने के बाद, कहकर उस लड़की ने वो पैकेट लखा की तरफ बढ़ा दिया। लखा अपने गंदे लाल पीले दांत दिखाते हुए वो पैसों के पैकेट भी उस लड़की के हाथ से ले लिया और उस पैसों के पैकेट की स्मेल लेते हुए पैकेट को अपने होठों से छू लिया। बिल्कुल कड़क हैं, कहते हुए लक्का ने वो पैसों का पैकेट अपने एक आदमी गुड्डू की तरफ थमा दिया। बाकी के भी ऐसे ही कड़क ही मिलेंगे, लेकिन जब काम अच्छे से बिना किसी को शक हुए पूरा हो जाएगा तब। चलो काया, कहते हुए काया के साथ वो लड़की वहां से चली गई। उन दोनों के जाते ही लक्का ने वो फोटो वाला पैकेट खोला, जिसमें इशिका की फोटो थी। इशिका की फोटो देखते ही लक्का की नियत ही जैसे बिगड़ने लगी। वाह यार, क्या माल है। इसे तो मारने से पहले एक बार इसके मजे लेना तो बनता है। क्यों बीरे? बीरे लक्का का भाई था। इशिका की फोटो देखते ही बीरे भी मुस्कुरा दिया। उन दोनों की आंखें इस वक्त हंसी लग रही थी। सोनिया, तुम्हें लगता है कि वो आदमी हमें डबल क्रॉस नहीं करेगा? एक्चुअली मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि वो हमें डबल क्रॉस जरूर करेगा। काया, यू डोंट वरी बेब्स, वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि वो लक्का मेरे डैड का खास आदमी है, जिसे डैड ने भेजा है। तो मुझे नहीं लगता कि वो मुझे या तुम्हें डबल क्रॉस करने की गलती से भी कोई गलती करेगा। कहकर सोनिया ड्राइविंग सीट पर बैठ जाती है और साथ में काया भी पैसेंजर सीट पर आकर बैठ गई। फिर काया और सोनिया वहां से निकल गईं। उधर द राठौर ग्रुप, शब्द और इशिका एक दूसरे की बाहों में थे। शब्द बहुत प्यार से इशिका के बाल को उसके कान के पीछे लगाते हुए इशिका के कान में धीरे से बोला, इसी मुझे लगता है कि अब हमें घर चलना चाहिए। कहकर इशिका के कान पर हल्का सा बाइट करके पीछे हो गया। इशिका ने अपने कान को पकड़ते हुए शब्द की ओर देखा, जो उसे देखते हुए मुस्कुरा रहा था। इशिका शब्द की ओर देखते हुए शर्म से उसकी आंखें झुक गईं। क्या हुआ इसी? क्या तुम्हें घर नहीं जाना या फिर कुछ और करना चाहती हो?
कहते हुए शब्द ने उसकी तरफ देखा और धीरे धीरे उसकी तरफ कदम बढ़ाने लगा। शब्द के अपनी ओर बढ़ते कदम देख इशिका अपने कदम पीछे लेने लगी। वो पीछे हो रही थी और शब्द उसकी तरफ बढ़ रहा था। तभी पीछे दीवार के आ जाने से इशिका के कदम रुक गए, क्योंकि वो इस वक्त दीवार से सट चुकी थी। अब उसके पास कहीं भी जाने का बिल्कुल भी रास्ता नहीं बचा था। सामने शब्द खड़ा था। इशिका की धड़कन बिल्कुल रफ्तार में बढ़ती चली जा रही थी, जिससे शब्द भी बिल्कुल आराम से सुन पा रहा था। क्या हुआ इसी? मेरे पास आने से तुम्हें कुछ हो रहा है? कहते हुए शब्द इशिका के चेहरे पर झुकने लगा। शब्द के पूछने पर इशिका ने चौंकते हुए देखा तो जल्दी से उसने आंखें बंद कर लीं, क्योंकि उसे भी पता नहीं था शब्द का उसके इतना पास आना उसे क्यों अच्छा लग रहा था। क्यों शब्द के नज़दीक आते ही उसका दिल इतनी तेजी से धड़कना शुरू कर देता है। इशिका की बंद आंखों को देखकर शब्द मुस्कुराने लगा और हल्का सा झुककर इशिका के गाल को हल्के से अपने होठों से छू लिया और वहां से धीरे से चला गया। इशिका की आंखें अभी भी बंद थीं, जैसे वो अभी भी शब्द की मौजूदगी महसूस कर रही हो। लेकिन जब उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ तो इशिका ने अपनी आंख खोल दी तो देखा वहां उसके सिवा कोई भी नहीं था। इशिका ने जल्दी से अपने दिल वाली जगह पर हाथ रखकर अपनी धड़कनों को काबू करने लगी। शब्द अभी भी बाहर से इशिका की ऐसी हालत देखकर मुस्कुरा रहा था। तभी, सब तुम यहाँ क्या कर रहे हो? घर नहीं चलना है क्या? चलो, काफ़ी देर भी हो गई है। वो राहुल था जिसने शब्द के कंधे पर हाथ रखा था। आज शब्द के चेहरे पर असली मुस्कान थी, जिसे देखकर राहुल की मुस्कुराहट बढ़ गई थी। राहुल भी अंदर ही अंदर शब्द के लिए खुश था, जिसकी एक खास वजह इशिका ही थी। थैंक यू इशिका, मेरे दोस्त की ज़िंदगी में रंग भरने के लिए। राहुल मन ही मन इशिका के बारे में सोचते हुए बोला। अब चलो भी, अब तो कल से शादी की तैयारियां भी तो शुरू होने वाली हैं। तो तेरा वापस आना जाना समझो बंद, क्योंकि दादी माँ अब तुझे ऑफिस नहीं जाने देने वाली। राहुल मुस्कुराते हुए बोला तो शब्द जैसे सोच में पड़ गया। तभी इशिका भी शब्द के केबिन से बाहर निकली, लेकिन शब्द की ओर बिना देखे जाने लगी। राहुल ने जब इशिका को जाते देखा तो इशिका रुको, राहुल के कहते ही इशिका रुकी और राहुल की तरफ देखने लगी। चलो, मैं और शब्द तुम्हें घर छोड़ देंगे, राहुल उसके पास आता हुआ बोला। नहीं राहुल सर, मैं चली जाऊंगी, इशिका ने कहा और जाने लगी। इसी, हम तुम्हें छोड़ देंगे, इसलिए तुम हमारे साथ आ रही हो, कह शब्द इशिका के बिल्कुल बगल से होता हुआ ऑफिस से निकल गया। इशिका ने पहले राहुल की ओर देखा, फिर वो भी वहां से बाहर चली गई। उन दोनों को जाता देख राहुल मन ही मन बोला, कैसे जुड़ेगी इनके रिश्ते की नींव? एंगेजमेंट तो इशिका की शब्द से हो गई, लेकिन शादी? गॉड, अब सब कुछ आपको ही संभालना है, कहते हुए राहुल भी ऑफिस से बाहर निकल गया। अगली सुबह पायल और इशिका तैयार होकर अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी। जगजीत जी और कनक जी भी साथ में ही बैठे ब्रेकफास्ट कर रहे थे, जब कनक जी का फ़ोन बजने लगा। अपना फ़ोन देखते ही कनक जी के गले में ही उनका खाना अटक गया और वो ज़ोर ज़ोर से खांसने लगीं। जगजीत जी ने तुरंत कनक जी को पानी दिया और उनके पीठ को रब करते हुए बोले, आराम से कनक, लो पानी पियो, कहते हुए पानी का गिलास पकड़ा दिया। पायल को यह देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन वो कुछ कह नहीं सकती थी, इसलिए चुप ही रही। तभी फिर से कनक जी का फ़ोन बजने लगा। जगजीत जी ने कनक जी का फ़ोन देखा तो उठाते हुए बोले, मैं देखता हूँ फ़ोन कि किसका फ़ोन है, कहकर जगजीत जी फ़ोन रिसीव करने ही वाले थे कि कनक जी जल्दी से अपने चेयर से खड़ी हो गई और जगजीत जी के हाथ से अपना फ़ोन ले लिया। नहीं, आप ब्रेकफास्ट कीजिए, मैं देख लेती हूँ कि फ़ोन किसका है, कहकर कनक जी लगभग भागती हुई अपने कमरे की तरफ भाग गईं। उनके इस तरह के बिहेवियर से पायल, इशिका और जगजीत जी तीनों ही भौचक्के थे और उन्हें ही उनके कमरे तक जाते हुए देख रहे थे। पायल ने तो कनक जी के चेहरे पर आते हुए पसीने को भी नोटिस कर लिया था और फिर उस पर उनका इस तरह से हड़बड़ाना पायल को शक करने पर मजबूर कर रहा था। कमरे के अंदर आते ही कनक जी ने जल्दी से अंदर से दरवाज़ा बंद किया कि तभी दोबारा से उसी नंबर से उनका फ़ोन बजने लगा। इस बार एक ही रिंग पर कनक जी ने फ़ोन उठा लिया।
जी कहिए सरकार, एक फ़ोन उठाने में इतना समय लगता है। माफ़ कीजिए सरकार, वो मैं इस वक्त फैमिली के साथ बैठी थी। फैमिली? वाह, तुम्हारे जैसे मतलबी लोगों के मुंह से फैमिली शब्द शोभा नहीं देता। और मत भूलो कि तुम्हें उस फैमिली में क्यों भेजा गया है। तो फैमिली फैमिली गेम मेरे साथ मत खेलना, वरना तुम सोच भी नहीं सकती कि क्या से क्या हो सकता है। जी सरकार, जी मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मुझे यहाँ वापस क्यों भेजा गया है। और आप मेरी तरफ से बिल्कुल बेफिक्र रहिए, इसी का आपको मिल जाएगी, वो भी बहुत जल्द। कनक जी सरकार की बातें सुनकर काफ़ी डर गई थीं। यही तुम्हारे लिए भी अच्छा है, क्योंकि मुझे मेरी इसी का मेरी बाहों में चाहिए। अब उसके बगैर रहना मुश्किल होता जा रहा है। उसके जिस्म पर अपनी कब्जियत बनाना ही मेरा मकसद है। मुझे जल्द से जल्द उसके जिस्म की खुशबू चाहिए। अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है। जी सरकार, बस थोड़ा सा इंतज़ार। उसके बाद आपकी इसी का हमेशा हमेशा के लिए आपके बिस्तर पर होगी। अब रखती हूँ सरकार, कहकर मुस्कुराते हुए कनक जी फ़ोन रख दी और परेशान हो फ़ोन की तरफ देखने लगी। इन्फिनिटी मॉल का बड़ा सा शोरूम, जहाँ आज रावल फैमिली और राठौर फैमिली एक साथ आई थी। पायल और ऋषिका भी थी, क्योंकि वो दोनों ही फैमिली शादी की शॉपिंग के लिए ही वहाँ सब आए थे। पायल, तू ये चेक कर, ये जोड़ा तुझ पर बहुत ही खूबसूरत लगेगा। ऋषिका पायल के ऊपर लाल रंग का सुनहरे काम के साथ बना वो खूबसूरत जोड़ा लगाते हुए बोली। हाँ, मैं अभी चेक करके आती हूँ, तब तक तू अपने लिए भी कुछ देख, कहकर पायल जाने लगी तो राधिका पायल के पास आई और उसके कान में धीरे से बोली। पायल, तुझे पता है, यह मॉल मुंबई के सबसे बड़े और सबसे महंगे मॉल में से एक है। और तुझे पता है कि इस मॉल का ऑनर कौन है? तो पायल ने राधिका की तरफ ऐसे देखा जैसे उसे सच में नहीं पता था कि इस मॉल का ऑनर कौन है। ठीक है, मैं तुझे बताती हूँ, इधर आओ, कहकर राधिका पायल को बिल काउंटर पर ले गई, सबकी नज़रों से दूर, जहाँ कोई भी उनको नहीं सुन सकता था। इस जोड़े का बिल कितना हुआ? राधिका ने पायल के हाथ में लिया हुआ जोड़ा बिल काउंटर पर दिखाया। क्या कर रही हो राधिका? अभी तो मैंने ट्राई भी नहीं किया, तुम बिल बनवा रही हो? हाँ, मैं मिसेज पायल कबीर रघुवंशी का बिल बनवा रही हूँ, क्योंकि ये जोड़ा तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। राधिका के मुंह से मिसेज पायल कबीर रघुवंशी का नाम सुनकर बिल काउंटर और वहाँ खड़ी सेल्स गर्ल के साथ आसपास खड़े और कुछ लोगों ने जब सुना, तो सभी पायल और राधिका की तरफ देखने लगे। सेल्स गर्ल्स और कुछ यंग लड़कियां, जिनके लिए कबीर उनके सपनों के राजकुमार जैसा था, उन सबको तो पायल को देखकर जलन होने लगी थी। तभी बिल काउंटर पर बैठा व्यक्ति अपने गले में अटका थूक निकलते हुए बोला। मैम, क्या आप सच में मिसेज पायल कबीर रघुवंशी हो? उसके पूछते ही राधिका तो हल्के से मुस्कुरा दी, लेकिन पायल भौचक्की सी उस बिल काउंटर पर खड़े व्यक्ति को देखती रही। फिर धीरे से बोली, नहीं, मैं कोई मिसेज पायल कबीर रघुवंशी नहीं हूँ। पायल ने यह बात अपनी उंगली में पहनी कि यार डायमंड रिंग को देखते हुए कहा था। पायल के मुंह से यह सब सुनकर वहां खड़ी सेल्स गर्ल्स और कुछ लड़कियों ने गहरी सांस ली। उस बिल काउंटर पर बैठा व्यक्ति अपना पसीना पोंछा, वो उस जोड़े का दाम बताने ही जा रहा था कि पीछे से एक आवाज़ ने वहां खड़े सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। किसने कहा कि तुम मिसेज पायल कबीर रघुवंशी नहीं हो? कबीर को वहां देखकर हैरत में थे, क्योंकि कबीर इस तरह से कभी जल्दी सामने नहीं आता था और आज वो बिना बॉडीगार्ड के आया था। कबीर की आवाज़ सुनकर पायल ने पलटकर कबीर की तरफ देखा और वापस पलटकर जाने लगी। तभी कबीर ने पायल का हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींचा और उसकी कमर पर अपने दोनों हाथ रख लिए। कबीर का पायल को इस तरह से पकड़कर खींचना उन सेल्स गर्ल्स और वहाँ खड़ी लड़कियों की आंखें जलन और हैरत से फैल गईं। किसने कहा कि तुम मेरी पायल नहीं हो? कबीर ने बड़े प्यार से पायल के चेहरे पर हाथ फेरते हुए ये पूछा था, जिससे पायल की आंखें स्वतः ही बंद हो गईं। कबीर ये देखकर मुस्कुरा दिया। राधिका वहां से जा चुकी थी। पायल, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। तुम मिसेज पायल कबीर रघुवंशी हो और हमेशा से मेरी ही रहोगी। कबीर ने प्यार से पायल के चेहरे को देखते हुए कहा, तो फिर ये अंधेरे में सगाई करने का नाटक क्यों? तुम तो सबके सामने कह सकते थे कि तुम मुझसे शादी करने जा रहे हो। तुमने इसिका का नाम क्यों लिया?
क्यों शब्द सर ने मुझसे शादी करने की अनाउंसमेंट कर दी? क्यों उन्होंने भी तुम्हारा साथ दिया? और क्यों तुम दोनों ने हम दोनों को ही अंधेरे में रखा? और क्या तुम शब्द सर को पहले से जानते थे? ये सारे सवाल पायल के दिल में बेसभी सवाल पायल ने कबीर की आंखों में देखते हुए धीरे से पूछ डाले, जिसे सिर्फ कबीर के सिवा किसी ने भी नहीं सुना। मिसेज पायल, कबीर रघुवंशी का कोई भी बिल बनना नहीं चाहिए, क्योंकि ये खुद इस मॉल की ओनर हैं। कहकर कबीर ने पायल की हथेली थामी और उसे अपने साथ अपने प्राइवेट रूम में लेकर आ गया और फिर बोला, यह अंधेरे में सगाई करने का नाटक तुम्हारी दोस्त इशिका के लिए किया गया था, क्योंकि उसने शब्द से तुम्हारी दोस्ती के लिए तुम्हारा और शब्द का रिश्ता मांगा था, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि तुम शब्द से प्यार करती हो, क्योंकि तुमने खुद उसे यही यकीन जो दिलाया था। सो उसने तुम्हारे खातिर अपनी खुद की खुशियाँ कुर्बान कर दी और इसलिए उसे दुख ना हो, यह अंधेरे में सगाई करने का रास्ता निकाला गया। और यह कोई नाटक नहीं था, यह हकीकत थी तुम्हारी और मेरी सगाई की। यह हकीकत थी शब्द और ऋषिका की सगाई की। और रही बात सामने से कहने की कि मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ, मैं चाहूँ तो ये बात मैं अभी और इसी वक्त सबके सामने कह दूँ, लेकिन इससे दिल तुम्हारे दोस्त का ही टूटेगा। उसका भरोसा टूटेगा तुम पर से, जो कि मैं नहीं चाहता, क्योंकि अगर उसे तुमने ये बताया कि तुम शब्द से प्यार नहीं करती हो, वो सब एक ढोंग था, एक नाटक था, तो वो तुमसे नाराज़ हो जाएगी और फिर तुम पर कभी भरोसा नहीं करेगी। और रही बात मैंने इशिका का नाम क्यों लिया, क्योंकि उसे तो दुल्हन बनना ही है, लेकिन शब्द की दुल्हन। मेरे लिए तो वो मेरी छोटी बहन है और तुम मेरी दुल्हन, मेरा प्यार, मेरी जिंदगी। और शब्द को मैं कैसे जानता हूँ या शब्द ने मेरा साथ क्यों दिया, तो सुनो। क्योंकि शब्द और मैं, हम दोनों दोस्त हैं। मेरे डैड और शब्द के डैड भी दोस्त थे, तो इसलिए हम दोनों भी एक दूसरे को अच्छे से जानते भी हैं और एक दूसरे के लिए अपनी जान देने का दम भी रखते हैं और किसी की जान लेने का भी। और रही साथ देने की बात, तो ये पूरा प्लान मेरा था, जिसमें शब्द का साथ देना उसकी मर्जी थी। और आखिरी जवाब कि तुम दोनों को अंधेरे में रखा गया, तो ये पूरी तरह से गलत है। तुम इस सच से अच्छी तरह वाकिफ हो कि तुम्हारी सगाई मेरे साथ हुई है, लेकिन तुम्हारी दोस्त, उसे तो उसकी सगाई का सच भी नहीं पता है। तो अंधेरे में सिर्फ तुम्हारी दोस्त है, तुम नहीं। तो और कोई सवाल माई लव? कहकर कबीर ने पायल के चेहरे को अपने हाथों में भर लिया। तो इसका मतलब तुम्हें सब पता था कि मैंने, आगे की बात पायल ने वैसे ही छोड़ दी। कबीर ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिए हुए ही देख रहा था। वहीं दूसरी तरफ इशिका बाहर पायल के आने का वेट कर रही थी। इशिका, पायल कहाँ है? तुमने उसे कहाँ भेजा है? कनक जी ने इशिका के पास आते ही गुस्से से पूछा। आंटी, वो पायल लहंगा ट्राई करने के लिए गई है, पता नहीं कहाँ रह गई, मैं देख कर आऊँ? इशिका ने कनक जी से कहा। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, वरना पता चला तुम भी गप्पे मारने बैठ जाओ और हम बस इंतजार ही करते रहें। चलो ये साड़ी देखो जो कल तुम्हें कबीर के साथ गणेश पूजन में पहनना है। जाओ इस साड़ी को ट्राई करके आओ। कहते हुए कनक जी ने उसे एक पीली साड़ी सुनहरे और चांदी के वर्क वाली थी पकड़ा दी और फिर बाकी सबके साथ और भी कपड़े देखने लगी। इसी का साड़ी लेकर जा ही रही थी कि तभी कोई उसका हाथ पकड़कर एक झटके से खींचता हुआ लिफ्ट के अंदर ले जाता है। इशिका की पीठ अपने पीछे खड़े शख्स से लगी होती है, जिसके एहसास से इशिका की आंखें बंद हो जाती हैं। लिफ्ट के बंद होते ही शब्द सर इशिका के मुंह से निकला, जिससे इशिका की पीठ से लगा हुआ शब्द मुस्कुरा दिया। क्यों शब्द सर, यह एहसास और ये छुअन सिर्फ मेरे लिए है तो क्यों है? क्यों मैं आपको अपना नहीं कह सकती? शब्द सर, मेरा दिल बगावत पर उतारू है। मेरा दिल ये मानने को तैयार ही नहीं कि आप मेरे नहीं हैं। आप सिर्फ मेरे हैं शब्द सर, सिर्फ मेरे। इसी यही तो प्रॉब्लम है कि तुम मानने को तैयार ही नहीं हो कि मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ और मेरे एहसास और मेरी छुअन पर सिर्फ तुम ही अपना वर्चस्व पाती हो। तुम मेरा प्यार हो, मेरी जिंदगी हो, मेरी पूजा हो और सबसे ज़्यादा तुमसे मेरी रूह का रिश्ता है। मेरा तुमसे रूहानियत वाला लब का रिश्ता है। तुम मेरी रूहानियत हो, जिसे मैं आँख बंद करके बस तुम्हें ही सोचता हूँ, बस तुम्हें ही महसूस करता हूँ। इसी तुम मेरा प्यार नहीं, मेरी जिद बनती जा रही हो। कैसी जिद शब्द सर? ऐसी जिद जिसके आगे न कुछ है न पीछे कुछ है। बस तुम हो जो सिर्फ मेरी हो,
मेरा प्यार, मेरी जुनूनियत, मेरी रूहानियत, मेरी इसिका, मेरी इसी। माइन एंड माइन, ओनली माइन, माई लव। इस वक्त शब्द और इसी के मन, उनकी रूह आपस में बात कर रही थी, लेकिन दोनों के शब्द मौन थे। इसिका और शब्द एक दूसरे की आंखों में एकटक देख रहे थे। जैसे ही लिफ्ट खुलती है, सामने दो लड़कियां हाथ में पैकेट लिए खड़ी थीं। शब्द ने उनके हाथ से वो पैकेट लिया और इसिका के सामने बढ़ाते हुए बोला, कल गणेश पूजन में तुम्हें यही साड़ी पहननी है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। कहकर शब्द इसिका के फोरहेड पर किस करके वहां से चला गया। शब्द को जाता देख इसिका की आंखें नम हो गईं। तभी पायल भी वहां आ गई और दोनों वहां से वापस चली गईं। अगली सुबह गणेश पूजन का दिन। पायल और इसिका अपने अपने कमरे में तैयार हो रही थी। आज दोनों ने ही साड़ी पहनी थी। पायल ने रोज पिंक कलर की साड़ी पहनी थी, जिसमें गोल्डन कलर के तारों की बढ़िया काम था, और इसिका ने पीच कलर की साड़ी पहनी थी और उसमें गोल्डन कलर का अच्छा काम था। दोनों के ही ऊपर वो दोनों साड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। पायल ने पिंक कलर से मिलता जुलता एक सेट पहना हुआ था और बालों को सिंपल सा खुला छोड़ा हुआ था। इसिका ने पीच कलर मिलता जुलता सेट पहना था और उसने भी बालों को खुला छोड़ दिया था। होंठों पर पिंक कलर की लिपस्टिक और लाइट मेकअप, कुल मिलाकर दोनों ही आज कमाल लग रही थी। इशिका और पायल कबीर और शब्द के साथ गणेश जी के मंदिर में पहुंच चुके थे। बाकी सब भी पीछे बाकी गाड़ियों से आ रहे थे। कबीर और शब्द के बॉडीगार्ड्स पहले ही पूरे मंदिर में चारों तरफ से फैल चुके थे। इसी लगता है हम ही यहाँ सबसे पहले पहुंच चुके हैं। देखना, अभी तक यहाँ कोई पहुंचा ही नहीं। पायल ने चारों तरफ नजरें घुमाते हुए देखते हुए कहा। क्यों, तुम्हें हम दिखाई नहीं दे रहे? कबीर पायल के पीछे से आता हुआ बोला, जिसकी नजरें एकटक पायल के ऊपर ही थीं। कबीर तो बस पायल की खूबसूरती में बस खोता जा रहा था, लेकिन आज कबीर भी कहीं से भी कम नहीं लग रहा था। उसने भी रोज पिंक कलर का इंडो वेस्टर्न कुर्ता पहना हुआ था, हाथ में स्मार्ट वॉच और आंखों पर ब्लैक गॉगल्स, जिसमें वो आज कहर ढा रहा था। पायल की भी नजरें कबीर पर से हटने को तैयारी नहीं थी। वहीं शब्द की नजरें भी बस इशिका पर ही अटकी थी। आज शब्द भी अपने इमोशंस पर कंट्रोल करने को तैयार नहीं था और इशिका भी सब भूलकर बस शब्द में ही खो गई थी। शब्द ने आज पीच कलर का इंडो वेस्टर्न कुर्ता पहना हुआ था, हाथ में स्मार्ट वॉच, जेल से सेट किए हुए बाल और आंखों पर ब्लैक गॉगल्स। कुल मिलाकर शब्द बहुत हैंडसम लग रहा था, इतना कि कोई भी लड़की देखती तो वहीं अपना दिल हार जाती। तभी गाड़ियों के हॉर्न से चारों का ध्यान टूटा और वे चारों इधर उधर देखने लगे। तभी बाकी सभी मंदिर के अंदर आते दिखे। जब सभी अंदर आए तो रुद्राक्ष की नजरें भी इशिका पर पड़ी। वो तो जैसे ही इशिका की खूबसूरती में खोसा गया। वहीं सोनिया की नजरें तो शब्द पर थीं और काया की नजरें कबीर पर थीं, जिसे देख पायल गुस्से से काया को घूर रही थी। तभी स्नेहा जी इशिका, पायल, शब्द और कबीर की तरफ देखती हुई बोली, ये क्या है? तुम चारों को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे पायल और कबीर इशिका और शब्द की जोड़ी है। स्नेहा जी ने उनके कपड़ों का कलर का मैचिंग की तरफ इशारा किया, जिसे देख सब उन चारों की तरफ देखने लगे। इशिका, ये क्या बेहूदगी है? तुमने पीच कलर की साड़ी क्यों पहनी? कनक जी गुस्से से इशिका को घूरती हुई बोली। मगर इशिका उन्हें क्या बताती कि यह साड़ी शब्द ने उसे दी थी, लेकिन वो चुप रही और सिर झुका ली। यही सवाल हम पायल से भी पूछ सकते हैं, या शब्द या फिर कबीर से। तो फिर सिर्फ इशिका का दोस्त अकेले कहाँ से हुआ? वीर जी आगे आते हुए बोले। वीर जी सही कह रहे हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ दोस्त इशिका या पायल या शब्द का या कबीर का नहीं है। मतलब यहाँ दोस्त किसी का भी नहीं है। हो सकता हो ये गलती से हो गया हो, वो आप छोड़िए। हम यहाँ जिस काम से आए हैं वो काम ही पहले करते हैं, दोस्त बाद में ठहराएंगे, क्योंकि अगर मुहूर्त निकल गया तो शुभ नहीं होगा। क्यों माँ, मैं सही कह रही हूँ ना? स्नेहा जी आशा जी के पास जाती हुई बोली, तो आशा जी ने भी अपनी सहमति दर्ज कर दी, जिससे कनक जी का मुंह अपने आप ही बंद हो गया। आइए अंदर चलते हैं, जगजीत जी आगे आते हुए बोले, तो सब उनके पीछे पीछे जाने लगे। इशिका और पायल भी उनके साथ ही चली गईं, सिवाय शब्द, कबीर, राहुल और राधिका के। तभी कामत और अधिक भी मंदिर के अंदर आए। काम हो गया? कबीर ने अधिक से पूछा। जी चीफ, काम पूरा हुआ। यह रहा वो कार्ड जो गणेश जी को देना है। अधिक ने कबीर के सामने एक वेडिंग कार्ड बढ़ाया, जिसे कबीर ने उसके हाथ से लिया और खोलकर देखा। कार्ड सच में बहुत खूबसूरत था।
जिसमें साफ साफ पायल बैट्स कबीर लिखा था। दूसरा कार्ड कामत ने शब्द की तरफ बढ़ा दिया तो शब्द भी मुस्कुराते हुए वो कार्ड अपने हाथ में लिया और खोलकर देखा। वो बैटिंग कार्ड भी बहुत खूबसूरत था। उसमें भी शब्द बैट्स इसिका लिखा था और साथ में शब्द और इसिका की फोटो भी थी। पायल और कबीर के बैटिंग कार्ड में भी कबीर और पायल की फोटो थी। दोनों ही कार्ड बहुत ही खूबसूरत थे। लेकिन शब्द भाई, आप एक कार्ड चढ़ाएंगे? किसी ने नाम देख लिया तो? राधिका ने सब्जी की तरफ देखते हुए पूछा। कुछ नहीं होगा, बस जो सच है वही सामने रहेगा। अब चलो अंदर चलते हैं, सब हमारा वेट कर रहे होंगे। मंदिर के अंदर आते ही आशा जी ने स्नेहा जी के हाथ से 2 थाल पंडित जी की तरफ देते हुए कहा, पंडित जी, ये कबीर और हमारे पोते सब्जी की शादी का भगवान गणेश जी को पहला न्योता है। इसमें इन दोनों की शादी का कार्ड, एक एक नारियल और कुछ फल फूल है, इन्हें स्वीकार करें। जी लाइए, कहकर पंडित जी ने उनके हाथ से दोनों थाल ले लिए और भगवान गणेश जी को चढ़ा दिए। कनक जी ने भी 2 थाल आगे कर दिए, जिसमें कुछ मोदक, फल फूल और मिठाई वगैरह थे, जिसे पंडित जी ने लेकर भगवान गणेश जी को चढ़ा दिया। पंडित जी, हम इन चारों बच्चों की शादी के लिए, उनके सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए गणेश पूजन करवाना चाहते हैं। आशा जी ने हाथ जोड़ते हुए ही पंडित जी से कहा। जी जरूर, दोनों जोड़े आगे आ जाएं। पंडित जी बोले तो इसी का शब्द, कबीर और पायल चारों आगे आ गए। सभी ने आंखें बंद कर रखी थी, इसलिए किसी ने भी शब्द और इसी का, पायल और कबीर को एक साथ पूजा करते नहीं देखा था। पंडित जी जब मंत्र पढ़ रहे थे और चारों अपने नए जीवन के लिए मंगल कामना कर रहे थे, तभी जब पूजा संपन्न हुई तो पायल इसिका को लेकर दूसरी तरफ आ गई। शब्द और कबीर एक साथ हो गए। आशा जी बाकी सबके साथ मंदिर के बाहर गरीबों में दान कर रही थीं, लेकिन मंदिर में रुद्राक्ष, काया, सोनिया के अलावा सब इसिका, कबीर और पायल भी रुके थे। तभी राधिका आकर पायल को एक ओर लेकर चली गई। वहीं शब्द और कबीर भी अलग अलग थे। रुद्राक्ष ने जब इसिका को अकेला देखा तो मौका पाकर वो उसके पास चला आया। वहीं सोनिया शब्द के पास और काया कबीर के पास चली गई। हाय इसिका, रुद्राक्ष ने इसिका की तरफ नजदीक जाते हुए बोला। इस वक्त इसिका दूसरी तरफ देख रही थी, जिसकी पीठ इस वक्त रुद्राक्ष की तरफ थी। रुद्राक्ष की आवाज़ सुनकर वो पलटी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कहकर इसिका एक कदम पीछे हो गई, क्योंकि रुद्राक्ष इसिका के बहुत ज़्यादा क्लोज था, जो इसिका की बालों की खुशबू को इनहेल कर रहा था। इसिका रुद्राक्ष को देखकर काफ़ी ज़्यादा डर गई थी। क्या हुआ इसिका, तुम पीछे क्यों जा रही हो? वैसे मैं बता दूं, तुम्हें तो आज तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो, इतनी कि मेरा मन तुम पर डोल रहा है। रुद्राक्ष इसिका की तरफ बढ़ते हुए बोल रहा था। देखो, दूर रहो और जाओ यहाँ से, इसिका अपने कदम पीछे लेते हुए बोल रही थी। क्यों? शब्द और कबीर की तरह तुम मेरे साथ भी। रुद्राक्ष ने इतना बोला ही था कि एक तड़ाक की आवाज आई। इसिका ने रुद्राक्ष के गाल पर एक तेज थप्पड़ जड़ दिया। इसिका की उंगलियों के निशान रुद्राक्ष के गाल पर छप चुके थे। उसका चेहरा एक तरफ झुका हुआ था। यू, रुद्राक्ष इसके आगे कुछ बोलता। इसिका ने गुस्से से रुद्राक्ष की आंखों में देखते हुए उसकी तरफ उंगली करते हुए कहा, अपने दिमाग की गंदगी अपने पास रखो, क्योंकि मैं उन लड़कियों में से नहीं है जो तुम जैसों के लिए अपनी नजरों से गिर जाएं, समझे? कहकर इसिका वहां से चली गई। रुद्राक्ष अपने गाल पर हाथ रखते हुए गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, तुमने मुझ पर हाथ उठाकर बहुत बड़ी गलती कर दी इसिका। अब तुम देखना मैं तुम्हें कैसे बर्बाद करता हूँ। अब तुम अपनी बर्बादी की उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो। कहकर रुद्राक्ष भी मंदिर से बाहर चला गया। मंदिर के दूसरी तरफ शब्द फोन पर था। तभी सोनिया आकर शब्द को पीछे से हक कर लेती है, जिसे देखकर शब्द की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। आई कॉल यू लेटर, कह शब्द फोन काटकर अपनी जेब में रखता है और सोनिया का हाथ पकड़ उसे दूर झटक देता है। शब्द, ये तुम? सोनिया बोल ही रही थी कि दूर हटो। शब्द गुस्से से घूरता हुआ बोला, लेकिन शब्द, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, आई लव यू। प्लीज मान जाओ, मुझसे शादी कर लो। हम दोनों साथ में बहुत खुश रहेंगे। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगी। कहकर सोनिया शब्द से चिपकने लगी। आसपास के लोग उन दोनों को ही देख रहे थे, जिससे शब्द कुछ असहज महसूस कर रहा था, लेकिन सोनिया को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। तभी सोनिया को दूर झटकते हुए, स्टे ऑन और लिमिट, डैम इट,
अदरवाइज आई विल किल यू, कहकर शब्द वहां से गुस्से से चला गया। शब्द को जाता देख सोनिया गुस्से से बोली, किल? मरना तो अब इसिका को पड़ेगा, क्योंकि वो ही हम दोनों के बीच आ रही है, हमारे रास्ते में आ रही है। क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम उस इसिका को किस नज़र से देखते हो, जबकि तुम्हें उस नज़र से मुझे देखना चाहिए, और इसलिए इसिका को मरना होगा, तभी तुम मेरे होगे शब्द। कहकर सोनिया किसी को फ़ोन लगाती हुई बाहर चली गई। मंदिर के आंगन में कबीर अधिक से कुछ डिस्कस कर रहा था, जब कोई उसके कंधे पर हाथ रखता है। अपने कंधे पर एक हाथ को महसूस करते ही कबीर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने पलटकर देखा तो वहां पायल खड़ी थी। कबीर ने अधिक को जाने का इशारा किया। अधिक के जाते ही कबीर ने पायल की कमर पर हाथ रख उसे अपनी तरफ खींचकर कहा, क्या बात है मिसिज कबीर रघुवंशी, आज आप खुद मेरे नज़दीक आई हैं। कबीर पायल की तरफ मुस्कुराते हुए देख रहा था, लेकिन पायल अपनी सोच में ही गुम थी। पायल ने काया को कबीर की तरफ जाता देख लिया था, इसलिए काया के पहुंचने से पहले ही वो कबीर के पास चली गई, लेकिन उसे नहीं पता था कि कबीर उसे ऐसे ही अपनी बाहों में भर लेगा। काया तो यह देखते ही बुरी तरह से चौंक गई थी, क्योंकि उसे कहाँ पता था कि कबीर और पायल की शादी हो रही है। उसे भी सबकी तरह यही पता था कि कबीर और इसिका की शादी हो रही है, लेकिन यहाँ तो यह देखकर काया गुस्से से घूरती हुई वहां से चली गई। छोड़ो मुझे मिस्टर जंगली, पायल गुस्से से दांत पीसती हुई बोली। क्यों? तुम तो खुद ही मेरे पास आई थी, तो मैं तुम्हें कैसे छोड़ दूं? कबीर पायल के बाल को उसके कान के पीछे करता हुआ बोला। मेरी मजबूरी थी, पायल ने धीरे से आंखें नीचे करते हुए कहा। मजबूरी मीन्स? कबीर ने उसका चेहरा ऊपर करते हुए पूछा। नथिंग, वो मैं तुम्हें बुलाने आई थी कि सब बाहर बुला रहे हैं। चलो, पायल ने नजरें चुराते हुए कहा। अगर मैं ना चलूं तो? कबीर ने टेढ़ा मुस्कुराते हुए पूछा। तो यहीं रहो, पर मुझे छोड़ो, कहकर पायल खुद को छुड़ाने लगी। ऐसे नहीं। तो कैसे? मुझे एक किस चाहिए, कहकर कबीर ने अपने होठों पर उंगली रख दी। पागल हो क्या? मंदिर में है। पायल इधर उधर देखती हुई बोली। चलो ठीक है, छोड़ देता हूँ, लेकिन याद रखना, ये किस उधार है तुम पर, जो मैं जल्दी ही लूंगा। अब चलो, कहकर कबीर ने पायल को छोड़ दिया और उसके साथ बाहर आ गया। सभी बाहर आ चुके थे सिवाय इसिका के, क्योंकि इसिका उनके सबके साथ में नहीं थी। जब पायल को इसिका नहीं दिखी, आप सब आ गए, इसी कहाँ है? पायल ने मंदिर से बाहर आते ही पूछा। पायल, इशिका तो तुम लोगों के साथ ही अंदर थी ना? जगजीत जी परेशान होते हुए बोले, क्योंकि वो इशिका को अपनी जिंदगी में पायल के बराबर ही मानते थे। इन 4 सालों में इशिका ने खुद अपनी एक अलग पहचान बना ली थी। जगजीत जी और पायल के दिल में कनक जी को तो जैसे सदमा ही लग गया था, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता था कि इशिका कहाँ गई। पहली बार कनक जी के चेहरे पर डर दिख रहा था, लेकिन वो इशिका के गायब होने या खो जाने का नहीं था। उन्हें डर तो सरकार का था, जो उनके सिर पर बैठ नाच रहा था। अब क्या होगा? ये इशिका कहाँ चली गई? बताकर नहीं जा सकती थी। अगर सरकार को इशिका के गायब होने की भनक तक लग गई, तब तो इतना मन ही मन बोलते ही उनके हाथ पैर कांपने लगे थे। कबीर भी इशिका को ढूंढने में अपनी पूरी टीम को लगा चुका था। वही शब्द भी अपने सोर्सेस से पता करवा रहा था कि इशिका का कुछ पता चल जाए। उसे देखकर कोई भी ये सोच नहीं सकता था कि जिसने भी ये काम किया है, उसने खुद अपने हाथों अपनी कब्र खोद ली है। शब्द का गुस्से से बुरा हाल हो रहा था। उसका बस चलता तो वो जमीन आसमान एक कर देता, लेकिन अपनी इसी को ढूंढकर अपने अंदर ही कहीं छिपा लेता, और फिर उसे कभी खुद से दूर जाने नहीं देता। कामत, कैसे भी करके पता करो कि मेरी इसी कहाँ है। अगर वो मुझे आज नहीं मिली ना, तो मैं पूरे मुंबई शहर में आग लगा दूंगा, सब कुछ तबाह कर दूंगा। आज तक सबने मेरा सब्र और मेरी शांति देखी है, लेकिन अगर आज मुझे मेरी इसी नहीं मिली, तो तुम सब मेरा गुस्सा झेलोगे, और आज मैं खुद तुम सबको मेरी इसी के प्रति अपनी दीवानगी दिखाऊंगा। ऐसी दीवानगी जो सब कुछ राख कर देगी। कहकर शब्द वहां से गुस्से से चला गया। सभी को राहुल और राधिका ने समझा बुझाकर घर भेज दिया था। अब थे तो बस कबीर, पायल, राहुल, राधिका और कबीर शब्द के कुछ बॉडीगार्ड्स। आई थिंक हमें भी यहाँ से चलना चाहिए। एक काम करते हैं, हम हमारे बिला चलते हैं। भाई आराम से सोचेंगे
और ऋषिका को खोजने का प्रयास करेंगे। कबीर उन सबके पास आते हुए कहा। लेकिन शब्द भाई, राधिका ने चिंता से शब्द की ओर देख रही थी। राधिका, तुम चिंता मत करो, शब्द को मैं खुद समझा बुझाकर अपने बिला ले आऊंगा। राहुल, तब तक तुम राधिका और पायल को लेकर मेरे बिला पहुंचो। मैं शब्द को लेकर वहां पहुंचता हूँ। वहीं दूसरी तरफ द राठौर पैलेस। वाह सोनिया, क्या प्लान बनाया था तुमने उस ऋषिका को रास्ते से हटाने का। लेकिन तुम्हें पक्का यकीन है ऋषिका तुम्हारे उन्हीं आदमियों के पास है? उस लखा के आदमियों के पास? काया बेड पर बैठी वाइन गिलास में वाइन पीते हुए बोल रही थी। यस, ऑफ कोर्स बेब्स, वो ऋषिका लखा के आदमियों की गिरफ्त में है। रूप देखना चाहती हो तो यह देखो, कहकर सोनिया ने अपना फोन खोलकर काया के सामने कर दिया और फिर काया के बगल में ही बैठकर अपने वाइन के गिलास से वाइन पीने लगी। काया ने जैसे ही सोनिया के फोन में ऋषिका को एक डार्क ब्लैक रूम में एक लकड़ी की चेयर पर बंधा देखा तो उसकी आंखें देखकर खुशी से चमक उठीं। वो पूरा डार्क ब्लैक रूम लगभग अंधेरा था। एक छोटी सी लाइट थी जो वहां जल रही थी, जिसमें ऋषिका बड़े बॉक्सेस से घिरे बिल्कुल बीचों बीच एक लकड़ी की कुर्सी पर बंधी हुई थी। उसके हाथ कुर्सी के बैक साइड पर बंधे हुए थे। मुंह पर पट्टी बंधी हुई थी, जिसमें से इशिका की घुटी हुई चीखें बाहर निकल रही थीं। इशिका हेल्प के लिए किसी को रोते हुए पुकारने लग रही थी। उसका पूरा चेहरा उसके आंसुओं से भीगा हुआ था। यह देखकर काया और सोनिया की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। सच में सोनिया, उस लक्का के आदमियों ने काम बहुत अच्छा किया है। बस एक बार ये इशिका का काम खत्म हो, फिर उस पायल की बारी। काया गुस्से और नफरत की आग में फोन की तरफ देखती हुई बोली और फिर एक घूंट में ही पूरा गिलास खाली कर दिया। बेब्स रिलैक्स, बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे हमने सोचा है, क्योंकि शब्द मेरा है और कबीर मेरा, कहकर दोनों हंस दी। उधर रघुवंशी बिला। राहुल इशिका कहाँ होगी, कैसी होगी, मुझे उनकी बहुत चिंता हो रही है, राधिका राहुल के सीने पर रोते हुए बोली। मगर राहुल भी शांत था, वो कुछ भी नहीं कह पा रहा था, लेकिन उसे भी इशिका की चिंता हो रही थी। तभी कबीर शब्द के साथ अपने विला में आता दिखा। शब्द इस वक्त खामोश था, जैसे कुछ सोच रहा हो। पायल कबीर के पास आई और उसका हाथ पकड़कर एक कोने में लेकर आ गई और बोली, कबीर, इसी का कुछ पता चला? मुझे पापा का फोन आया था, उन्होंने मुझे घर बुलाया है, लेकिन मैं इसी के बगैर कैसे जाऊं? पापा की तो जान बसती है इसी में, और मैं भी इसी के बगैर नहीं जाने वाली। प्लीज जल्दी से मेरी इसी को वापस ले आओ, उसे कुछ नहीं होना चाहिए, कहकर पायल कबीर के सीने पर अपना सिर रखकर रोने लगी। कुछ नहीं होगा मेरी बहन को, कहकर कबीर भी पायल के बालों पर अपना हाथ फेरकर उसे शांत करने लगा कि तभी वहाँ कामत और अधिक भागते हुए आए। शब्द सर, ऋषिका मैडम का क्लू हमें मिल गया है। वो जंगल के पास वाले एक खाली मिल है जो कब की बंद पड़ी हुई थी। वहां पर ऋषिका मैडम के फ़ोन से उनकी लास्ट लोकेशन पता चली है और अब ऋषिका मैडम का फ़ोन बंद आ रहा है। हाँ, ये हो सकता है कि जब हमने फ़ोन किया हो तब तक ऋषिका का फ़ोन ऑन हो, लेकिन जैसे ही हमने उन्हें फ़ोन किया उनका फ़ोन बंद हो गया, कामत के बताते ही कबीर बोला। पायल भी कुछ सोचते हुए, या फिर बंद कर दिया गया हो। आई थिंक कबीर इसी वहीं है, उस जंगल के पास वाले मिल में, क्योंकि वो मिल अब लगभग सुनसान हो चुका है। जो भी हो, उसने मेरी इसी का अपहरण करके अपनी मौत को दावत दी है। शब्द गुस्से से बोला और बिला से बाहर निकल गया। उसके पीछे बाकी सब भी बिला से बाहर निकल गए। जंगल के पास वाला जगत राज मिल। हेल्प, हेल्प, इशिका एक कुर्सी से बंधी चीख रही थी, लेकिन उसकी आवाज़ उसमें ही दबी जा रही थी क्योंकि उसके मुंह पर पट्टी बंधी थी। तभी डार्क ब्लैक रूम का दरवाज़ा खुला और वहां से एक साथ कई साए अंदर आए। वो साए लखा और उसके आदमियों के साए थे। वीरे, देखना ये आइटम कैसे फड़क रही है। छूटने के लिए क्या करें? मुझसे तो इस आइटम का दर्द देखा नहीं जा रहा। लखा इशिका की तरफ थोड़ा झुकता हुआ बोला। तो दर्द कम किए देते हैं इस आइटम का। वीरे भी अब ऋषिका के ऊपर थोड़ा झुक गया था, तो लखा के सारे आदमी हंसने लगे, लेकिन ऋषिका का डर से बुरा हाल था। उसने डर से अपनी आंखें बंद कर लीं। फ्लैशबैक। ऋषिका गुस्से से मंदिर के पीछे की तरफ जा रही थी, जहां उसके बाकी परिवार वाले थे,
लेकिन तभी इशिका का फ़ोन बजने लगा। इशिका ने बिना देखे फ़ोन रिसीव भी कर लिया। रिसीव करते ही, आप इशिका मैडम बोल रही हैं? जी, कहिए। जी, वो पायल मैडम का एक्सीडेंट हो गया है। यहीं मंदिर के पास खून से लथपथ पड़ी हुई हैं। हमने जब उन्हें देखा तो उनके फ़ोन से आपका नंबर मिला। प्लीज़ आप जल्दी से आ जाइए। हम यहीं बाहर वेट कर रहे हैं। कहकर दूसरी तरफ से फ़ोन कट हो गया। फ़ोन के कटते ही इशिका तो जैसे काँप उठी। वो भागती हुई मंदिर से बाहर निकली और इधर-उधर देखने लगी। लेकिन कहीं कुछ भी नहीं था कि तभी किसी ने इशिका के मुँह पर रुमाल रखकर उसे बेहोश कर दिया और उसे उठाकर अपनी गाड़ी में लेकर निकल गए। फ्लैशबैक एंड। लखा और वीरे इशिका के चेहरे को छूने ही जा रहे थे कि तभी उस रूम का दरवाज़ा एक तेज तड़ाक की आवाज़ से खुल गया। लखा और उसके आदमियों ने पलटकर देखा तो अंधेरा होने की वजह से उन्हें कोई नहीं दिखा। हरिया, जा देख किसकी मौत आई है। लखा ने अपने आदमी से कहा जिसका नाम हरिया था। लखा के कहते ही हरिया दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। वो दरवाजे पर पहुंचा ही था कि तभी हरिया हवा में उड़ता हुआ लखा के ऊपर ही आ गिरा, जिससे लखा भी संभल नहीं पाया और जमीन पर जा गिरा। बीरे जल्दी से लखा को उठाने को लपका। लखा के खड़ा होते ही, कौन है बे? तुम सबका काल, एक आवाज उस दरवाजे से उभरी, जिसे सुनकर लखा और उसके आदमियों के होश ही उड़ गए। लेकिन इशिका उस आवाज को पहचान गई थी। शब्द सर, क्योंकि उस वक्त लखा ने इशिका के मुंह से पट्टी हटा दी थी, इसलिए शब्द का नाम लखा और उसके सभी आदमियों ने भी सुन लिया था। इसी शब्द भी इशिका का नाम लिया, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि इशिका ने उसे पुकारा। तभी शब्द भी बाकी सबके साथ अंदर आया तो देखा इशिका वहीं कुर्सी से बंधी थी। पायल और राधिका इशिका को देखते ही उसके पास आ गए और उसे रस्सी से आज़ाद कर दिया। उधर शब्द और कबीर भी अपने अपने आदमियों के साथ मोर्चा संभाल चुके थे, लेकिन लखा और वीरे की हालत खराब होती जा रही थी, क्योंकि वो शब्द और कबीर के हाथों से जो पिट रहे थे। मेरी इसी को हाथ लगाएगा? हाथ लगा के तो दिखा। बोलते हुए शब्द लखा को अधमरी हालत में पहुंचा चुका था। तभी राहुल बीच में आते हुए, सब कबीर छोड़ो इन दोनों को, अरे मर जाएंगे ये दोनों। कहते हुए राहुल ने कबीर और शब्द को उन दोनों से अलग किया, लेकिन शब्द फिर भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वो मारने के लिए आगे बढ़ा कि तभी इशिका आकर शब्द के गले से लग गई, जिससे शब्द रुक गया और इशिका का एहसास पाते ही वो उसे अपनी बाहों में भर लिया। पायल भी कबीर के हाथ को पकड़कर रोककर खड़ी हो गई थी। तभी कबीर, सब हमें यह भी जानना है कि इन लोगों ने इशिका की किडनैपिंग की तो क्यों की और किसके कहने पर की। राहुल उन दोनों के आगे आते हुए बोला, हाँ कबीर, राहुल सच कह रहे हैं। हमें यह जानना होगा कि इसी की किडनैप क्यों हुआ। ठीक है, अगर यही बात है तो इनसे मैं पूछूंगा। सब आगे आता हुआ बोला और लखा को उठाते हुए, बोल तूने मेरे इसी को किडनैप क्यों किया। फिर गुस्से से उन्हें मारने लगा। बताता हूँ, हमें पैसे मिले थे। बीरे आगे आता हुआ बोला। बीरे की बात सुनकर शब्द लखा को छोड़ बीरे की कॉलर पकड़ ली। बता किसने दिए थे पैसे, नहीं तो आज जान से मार दूंगा। शब्द ने उसे झकझोरते हुए पूछा। वो कुछ बोलता कि तभी पुलिस भी आ गई। दो लड़कियां आई थीं, उन्होंने हमें 2 लाख रुपए दिए थे, बाकी के काम होने के बाद मिलने वाले थे। लखा बोला, जिसे अब तक पुलिस ने पकड़ लिया था। फिर कुछ पूछताछ के बाद पुलिस उन्हें अपने साथ लेकर चली गई। कामत, पता करो वो दोनों लड़कियां कौन थीं। मुझे किसी भी हालत में वो दोनों लड़कियां अपने सामने चाहिए, क्योंकि उन दोनों ने मेरी जान पर हाथ डालकर बहुत बड़ी गलती कर दी। मेरी जान है, उसे मारने की कोशिश यानी मुझ पर वार, और मुझ पर वार करने वालों को मैं जिंदा नहीं छोड़ता। कहकर शब्द इशिका का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले गया। उन दोनों के पीछे कबीर, पायल, राहुल और राधिका भी उस मिल से बाहर निकल गए। आज इशिका और पायल की मेहंदी की सेरेमनी थी। सुबह से ही पायल के घर पर काफी चहल पहल थी, क्योंकि आज पायल के घर मेहमानों से भरा हुआ था। कनक, तुमने तो पायल का रिश्ता बहुत ही अच्छे घर में कर दिया, लेकिन वो इशिका, उसकी शादी तुम लोग क्यों कर रही हो? कनक के साथ बैठी उसकी एक सहेली ने पूछा। वो क्या है ना, हमारा दिल बहुत बड़ा है और हम इशिका को अपनी पायल की तरह अपनी बेटी मानते हैं, इसलिए तो उसका रिश्ता भी हमने तुरंत ही तय कर दिया। और वैसे भी जब हमारी दूसरी बेटी के लिए
रिश्ता सामने से आ रहा हो तो क्यों मना करना, कहकर कनक जी हंस दी। आज उन्होंने अपनी दोस्तों के बीच खूब वाहवाही बटोर ली थी। उधर जगजीत जी फोन पर गुस्से से डेकोरेटर वालों पर भड़क रहे थे। क्या मतलब है मिस्टर शर्मा की नहीं हो पाएगा? देखिए, हमने आज के फंक्शन के लिए पहले ही आपको बुक किया था और आज आप बिल्कुल एन मौके पर कह रहे हैं कि नहीं हो पाएगा। आपको एक दूसरी पार्टी ने हायर कर लिया है। नहीं मिस्टर शर्मा, हम कुछ नहीं सुन सकते। आज मेरी दोनों बेटियों की मेहंदी का फंक्शन है और आप इस तरह हमें धोखा नहीं दे सकते। समझ गए आप? क्या मतलब है? पॉसिबल नहीं है। देखिए मिस्टर शर्मा, मैं कुछ नहीं सुन सकता। आपको करना होगा और आपको ही करना होगा। फोन पर भड़कते हुए जगजीत जी अपने रूम में चले गए। ऊपर से पायल और ऋषिका दोनों ही सब कुछ देख और सुन रही थी। क्या हुआ पायल, क्या सोच रही हो? ऋषिका ने पायल को कुछ सोचते हुए देखा तो पूछ लिया। कुछ नहीं, आज घर में कितना बड़ा फंक्शन है। यहाँ सब कुछ पापा को अकेले ही हैंडल करना पड़ रहा है। और मेरी मॉम को देखो, वो बस अपने दोस्तों के बीच बैठी सेखी बघार रही हैं। इसी कभी कभी मैं सोचती हूँ कि काश मैं लड़का होती तो पापा को इस तरह अकेले ये सब कुछ हैंडल नहीं करने देती। हाँ, लेकिन हम लड़कियां होकर भी अंकल की बहुत मदद कर सकती हैं। कैसे? पायल ने इशिका की तरफ देखा। देखती जाओ, कहकर इशिका सीढ़ियों से नीचे उतर गई और पीछे पायल भी। दूसरी तरफ कबीर आज बहुत खुश था क्योंकि आज वो पूरे 2 दिन बाद पायल को देखने वाला था। क्योंकि इन पूरे 2 दिनों में वो शब्द के साथ मिलकर बस इशिका को मारने की साजिश के पीछे उन 2 लड़कियों के बारे में पता लगाने की कोशिश में जुटा हुआ था। लेकिन उन दोनों को ही कुछ भी पता नहीं लग पाया था क्योंकि उन आदमियों ने बताया उन दोनों लड़कियों का चेहरा ढका हुआ था, इसलिए वो उन्हें नहीं पहचानते। हालांकि लखा सोनिया के डैड का खास आदमी था, इसलिए वो सोनिया का नाम लेकर उन्हें डबल क्रॉस नहीं कर सकता था। इसलिए उसने चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी। कबीर मुस्कुराते हुए अपना फोन ऑन किया तो उसमें पायल की फोटो उस वॉलपेपर के रूप में उभरी, जिसे देखकर माय मिसिज पायल कबीर रघुवंशी, बहुत तड़पा लिया तुमने, लेकिन अब नहीं। अब तुम्हें मेरा होना होगा। आज तुम्हारे हाथों में मेरे नाम की मेहंदी सजेगी और उसमें मुझे अपना अक्स देखना है, कहकर कबीर ने पायल की फोटो पर अपने होंठ रख दिए। वहीं दूसरी तरफ शब्द का भी हाल कुछ ऐसा ही था। वो अपने कमरे में बेड पर लेटा एकटक उस एक जोड़ी पायल को देख रहा था जो इशिका के पैरों से गिर गई थी। इशिका ने अपनी पायल की दूसरी जोड़ी को भी बहुत ढूंढा था। एक को तो वो पहले ही खो चुकी थी, लेकिन उस दिन अपने जन्मदिन वाले दिन उस दूसरी जोड़ी को भी खो दी थी, जिसके लिए वो बहुत रोई भी थी। बहुत ढूंढा था लेकिन उसे वो भी नहीं मिली। इसके लिए उसे पायल से भी अच्छी डांट मिली थी। आई लव यू इसी, अब और इंतजार नहीं हो रहा। बताना तो तुम्हें बहुत कुछ चाहता हूँ पर अभी बता नहीं सकता। मगर प्लीज़ तुम मुझसे कभी नाराज मत होना, वरना मैं जी नहीं पाऊंगा, कहकर सबने उस पायल को अपने होठों से चूम लिया। मैं तुम्हें हमारी फर्स्ट नाइट पर एक ऐसा गिफ्ट दूंगा जो तुम्हें बहुत पसंद आएगा और फिर शायद तुम मुझे माफ़ भी कर दोगी। कहते हुए सब अपने बेडरूम से उठ खड़ा हुआ और बाथरूम की तरफ चला गया। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट।